नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। इजराइल और ईरान के बीच घमासान युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ से मिसाइलें, ड्रोन और फाइटर जेट से लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल ने इस जंग की शुरुआत की, जिसके बाद ईरान के मिसाइलों ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। 6 डे वॉर के बाद ये पहला मौका है जब इजराइल में इतनी भीषण तबाही हुई, और इस तबाही से इजराइल के शहरों में डर पनप रहा है, डर का माहौल बन गया है। तेल अवीव में आया विकराल बारूदी बवंडर। सबसे बड़ी मिसाइल स्ट्राइक, कई इलाके खंड है। बारह घंटे में 4 प्रहार, इजराइल के कई शहरों में हाहाकार। खामनेई का इंतकाम, छिड़ा महासंग्राम। खामनेई की कसम से इजराइल थर्रा उठा। दशकों में हुए सबसे बड़े हमले से तेल अवीव कांप गया। ईरान की गरजती बैलिस्टिक मिसाइल के प्रचंड वार से इजराइल में हाहाकार मच गया। इजराइल में हुई ये तबाही प्रचंड, इमारतें खाक हो गईं, गाड़ियां राख हो गईं। नेतन्याहू की कल्पना से भी बड़ा हमला करके ईरान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। 12 घंटे में 300 से ज्यादा मिसाइल ने ईरान को धुआं कर दिया। ईरान ने ऐसा मारा कि इजराइल की इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। पूरे इजराइल में ईरान की मिसाइलों से दहशत फैल गई। ईरान ने किन मिसाइलों से इजराइल को तबाह किया, ये भी आपको बताएं, लेकिन उससे पहले तेल अवीव में हुई तबाही जान लीजिए। तेल अवीव में ईरान ने 20 मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में तेल अवीव के डेविड रिमेज स्ट्रीट में तबाही हुई। होसिंजन स्ट्रीट की इमारतें जमींदोज हो गई। फ्रिशमैन स्ट्रीट को ईरान की मिसाइलों ने धुआं कर दिया। तेल अवीव की तबाही पूरी दुनिया देख रही है। मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका ग्रेटर तेल अवीव का बड़ा इलाका देख इजराइल सहम गया। ईरान ने दावा किया कि इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी भारी नुकसान हुआ है, लेकिन मिलिट्री सेंसरशिप की वजह से इसकी तस्वीरें छिपा ली। आधी रात में इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइलें और ड्रोन गरजते रहे। दिन के उजाले में भी ईरान की मिसाइलें भीषण धमाके करती रहीं। ईरान ने दावा किया कि उसके हमले में नेवातिम एयरबेस पर तबाही हुई। तेल नोफ एयरबेस पर भी भारी नुकसान हुआ। ओफ्दा एयरबेस को भी ईरानी मिसाइलों ने ध्वस्त कर दिया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले से इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे दिया। ताबड़तोड़ मिसाइल हमले में 150 से ज्यादा जगह तबाही मचा दी। ईरान ने दावा किया कि एयरबेस पर खड़े इजरायली फाइटर जेट्स सिटिंग डक साबित हुए और ईरान की मिसाइलों ने इजरायली एयरफोर्स को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान का दावा है कि इस मिसाइल अटैक में इजराइल के F-15 ईगल फाइटर जेट तबाह, F-16 फाइटिंग फॉल्कन फाइटर जेट को भी बर्बाद कर दिया। F-35 लाइटनिंग टू फाइटर जेट्स को भी हवा में ही बर्बाद किया। इजराइल के हैवी फ्यूल टैंकर्स भी तबाह करने का दावा किया। मिलिट्री इंडस्ट्रियल सेंटर पर भी हमले का दावा किया गया। इजरायली कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी नुकसान होने का दावा ईरान ने किया। ईरान के भयंकर पलटवार ने साबित कर दिया कि युद्ध और विकराल हो, और अभी इस युद्ध का अंत करीब नहीं है। सिचुएशन है, एक युद्ध की स्थिति है, लेकिन आने वाले समय में अब ये जो पूरा युद्ध है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के संबंध में क्या कदम उठाता है।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जाहिर है कि इजराइल के द्वारा ये जो मिलिट्री कार्रवाई की गई उसमें अमेरिका की न सिर्फ सहमति थी बल्कि उसमें सहयोग भी था। यद्यपि कि अमेरिका ने सीधा सीधा इसको स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल के द्वारा इतनी बड़ी जो मिलिट्री कार्रवाई की गई उसके पीछे अमेरिका का एक गो अहेड, एक ग्रीन सिग्नल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ईरान ने इस हमले में अपने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया और ये साबित कर दिया कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उसके लोगों की जान बचाने में 100% सक्षम नहीं है। ईरान ने इस हमले में 2000 किलोमीटर रेंज वाली शहाब 3 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। गदर 110 बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजराइल को टारगेट किया और 1700 किलोमीटर दूर तक हमला करने वाली इमाद मिसाइल से भी अटैक किया। इस हमले के बाद खामनेई ने कहा कि 3000 से ज्यादा मिसाइल इजराइल पर हमले के लिए तैयार है और पूरे इजराइल को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया जाएगा। ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की दिशा में कोई फर्दर कदम उठाया तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल दोनों ही मिलकर के ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको टारगेट करने के लिए उनके ऊपर बड़ी मिलिट्री कार्रवाई कर सकते हैं और ये जो पूरे ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्टेबलाइजिंग हो सकता है। ईरान और इजराइल की ये जंग लगातार विकराल हो रही है। ईरान ने दावा किया कि हमला करने आए इजराइल के F-35 फाइटर जेट्स को भी ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। ये भी दावा किया कि एक इजरायली महिला फाइटर पायलट ईरान के कब्जे में। ईरान के वेव दर वेव अटैक के बाद इजरायली सेना भी भीषण पलटवार कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तेल अवीव में आया विकराल बारूदी बवंडर। सबसे बड़ी मिसाइल स्ट्राइक, कई इलाके खंड है। बारह घंटे में 4 प्रहार, इजराइल के कई शहरों में हाहाकार। खामनेई का इंतकाम, छिड़ा महासंग्राम। खामनेई की कसम से इजराइल थर्रा उठा। दशकों में हुए सबसे बड़े हमले से तेल अवीव कांप गया। ईरान की गरजती बैलिस्टिक मिसाइल के प्रचंड वार से इजराइल में हाहाकार मच गया।